हरियाणा के विधानसभा चुनाव से जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट के साथ सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे राहुल गांधी कराने जा रहे हैं दो बड़े लोगों की पार्टी में भर्ती, बताएंगे इसके बाद क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के सामने होने वाला है जबरदस्त मुकाबला, इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर कब होंगे महाराष्ट्र के इलेक्शन। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कर दिया है बड़ा दावा दोस्तों। इसी के साथ में कंगना रनावत अपनी ही सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंच गई है। साथ साथ आम आदमी पार्टी की ओर से भाजपा पर फिर निशाना साधा गया दोस्तों। साथ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को पत्रकार ने आईना दिखा दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो हो गया तेजी से वायरल, लेके करके चलेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा से जुड़ी पल की सारी बड़ी अपडेट विधानसभा से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों के दोनों परिवर्तन करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जय भारत का संविधान जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों। हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर यह बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी ने खुद से सहयोगियों के साथ टिकट बंटवारे, सीट के शेयरिंग के साथ साथ उम्मीदवारों को लेकर अब चर्चा करनी शुरू कर दी है दोस्तों। राहुल गांधी खुद हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी के बड़े निर्णय ले रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करने का मामला हो और वीटो लागू करने का मामला हो, या फिर अब हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दो दिग्गज लोगों को उतारने की तैयारी हो। राहुल गांधी खुद से पूरे मामले पर लीड लेते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई है। इसी बीच पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों पहलवानों ने कांग्रेस पार्टी के आला कमान राहुल गांधी से मुलाकात की है दोस्तों। इसके बाद अटकलें चल रही है कि कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आज दिल्ली के अंदर अपने 90 की 90 सीटों पर निर्णय लेने वाले हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इसे लेकर लिस्ट फाइनल कर दी जाएगी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पहलवान जो कई बार ओलंपिक में पदक विजेता रहे हैं, इस बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। विनेश फोगाट को लेकर भी बड़ी अपडेट है, जहां पर तमाम खाप पंचायतों की ओर से विनेश फोगाट का जोरदार समर्थन किया गया था और अब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे। तो साफ तौर पर शाम होते होते विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी उतार सकती है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दुख होने लगा दोस्तों। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर भाजपा के लोगों से पूछा कि जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने राहुल गांधी से मुलाकात की है तो प्लेयर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे। कहा जा रहा है कि ये लोग पहले से ही राजनीति कर रहे थे, इन्होंने कभी भी भारत के लिए सही से खेला नहीं बल्कि केवल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे। लेकिन अब लोगों ने करारा जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और बबीता फोगाट की तस्वीर शेयर की है दोस्तों। इसी के साथ में साइना नेहवाल के साथ साथ और भी कई सारे खिलाड़ी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, इन तस्वीरों को शेयर करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा जा रहा है कि इनके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी में बबीता फोगाट शामिल हो जाए या फिर साइना नेहवाल शामिल हो जाए तो ये सही है, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तैयारी कर रहे हो और जल्द औपचारिक ऐलान होने वाला हो तो इसे गलत बताया जा रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में एक और बड़ा दावा चल रहा है कि हरियाणा के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, इसीलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे वहां से विनेश फोगाट को मैदान में उतारा जा सकता है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ये बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि विनेश फोगाट एक जानी मानी खिलाड़ी है और उनके समर्थन में खाप पंचायत से लेकर तमाम प्रधान खड़े रहते हैं, इसीलिए विनेश फोगाट को अब मुख्यमंत्री के सामने ही चुनाव लड़वाना चाहिए। इससे किसानों के खिलाफ किए गए भारतीय जनता पार्टी के कार्रवाई के साथ साथ पहलवानों के विरोध में भाजपा के नेताओं के बयान को लेकर न्याय सुनिश्चित होगा। अगर विनेश फोगाट ने सिटिंग सीएम को हरा दिया तो साफ तौर पर दूर तक मैसेज जाएगा दोस्तों। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा के दिनांकों की घोषणा के पश्चात सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन पर बातचीत कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले 24 सीटों और 18 सितंबर को मतदान होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचार करते दिखाई दिए। सबसे पहले उन्होंने रामबन के अंदर एक रैली को संबोधित की है। इसके बाद उनकी दूसरी रैली अनंतनाग के डूरू के अंदर हुई है। कुल मिलाकर राहुल गांधी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने कहा कि वो तोड़ते हैं हम जोड़ते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सही कहा है तो अपनी राय जो लिखता के साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर में होंगे। सीएम शिंदे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान ये बात कही है। मुख्यमंत्री शिंदे ने शिवसेना के विधायक दिलीप लाडे के चंदीवली निर्वाचन क्षेत्र के आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि 2 महीने के बाद नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे, इसलिए दिलीप के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना है। उन्हें भारी बहुमत से जिताने के लिए उनका समर्थन करने के लिए दिन रात काम करना है। शिंदे ने आगे कहा कि अब शिवसेना और महायुति गठबंधन की जीत के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी है। कुल मिलाकर दोस्तों 2 महीने के बाद नवंबर में चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री के इस दावे से साफ समझ में आने लगा है कि उन्हें कोई इनपुट मिला होगा। साथ साथ दोस्तों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पिछले महीने सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने का कारण भ्रष्टाचार है। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके शरद पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही
ही समुद्र के सामरिक महत्व को रेखांकित किया था और सिंधु दुर्ग तथा अन्य समुद्री किलों का निर्माण करवाया था। यह देखना चौंकाने वाला था कि कुछ महीने पहले ही उनकी प्रतिमा जो बनाई गई थी वो ढह गई। नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यह भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। साथ साथ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री अपनी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को मजबूर हो गई है। कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी को तुरंत राहत देने से मुंबई हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड को निर्देश दिया है कि वो फिल्म को लेकर पेश की गई आपत्तियों पर विचार करे और 18 सितंबर तक सर्टिफिकेट जारी करे। अदालत के इस आदेश के बाद यह तय हो गया है कि फिल्म की रिलीज कम से कम 2 सप्ताह के लिए टाल दी गई है। पहले फिल्म 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी। इसी के साथ में अदालत ने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के उस निर्देश पर भी आदेश पारित करने से इंकार कर दिया जिसमें सेंसर बोर्ड को फिल्म के सर्टिफिकेशन से पहले आपत्तियों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। कुल मिलाकर दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और फिल्म सर्टिफिकेशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत आता है। बीजेपी के द्वारा ही सारे मेंबर की नियुक्ति की गई है। दोस्तों, इसके बावजूद कंगना रनावत राहुल गांधी से कह रही थी कि राहुल गांधी को फिल्म को रिलीज करने देना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जब राहुल गांधी के हाथ में ही कुछ नहीं है, वो सरकार का हिस्सा नहीं है, तो फिर कंगना रनावत इस तरीके का बयान देकर क्यों लोगों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं? उनको खुलकर बोलना चाहिए कि उनकी सरकार फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रही है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ कंगना रनावत को मोर्चा खोलना चाहिए। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएं। साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति हिंदू मुसलमान पर आधारित है। सभी को मारो, सभी के घर तोड़ो, यही काम भाजपा का है। देश में बुलडोजर संस्कृति चल रही है। अयोध्या में घर तोड़े गए, काशी में मंदिर तोड़े गए, काशी में भारत माता मंदिर पर बुलडोजर चला। अम्बेडकर नगर में ज्यादातर घरों में जो तोड़फोड़ की गई उसमें हिंदुओं के घर थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान हिंदू भी काफी ज्यादा प्रभावित है। दोस्तों, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी सरकार के मंत्री गिरीश यादव और एक पत्रकार के बीच में जमकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है जिसमें पत्रकार भी जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को आईना दिखाते दिखाई दे रहे हैं। जौनपुर से लोकसभा का चुनाव हारे कृपा शंकर पहले तो बीच बचाव करने के लिए आते हैं, बाद में उनको समझ में आ जाता है कि पत्रकार महोदय इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि अब उनकी भी किरकिरी हो जाएगी, तो उसके बाद पूरे मामले से पैर पीछे खींच लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री गिरीश यादव अपना आपा खोते नजर आ रहे थे, लेकिन पत्रकार महोदय भी शांत होने को तैयार नहीं थे। उन्होंने भी तय कर रखा था कि मंत्री का जोरदार विरोध किया जाएगा और पूरी तरीके से डटे रहे पत्रकार। दोस्तों, पत्रकार संवाद के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पत्रकार वार्ता के दौरान इस तरीके की तीखी बहस देखने को मिली है। दोस्तों, साथ अखिलेश यादव ने कहा कि गोरखपुर की तरफ मोड़ेंगे बुलडोजर, योगी का पलटवार, कहा जिसके लिए दिल और दिमाग चाहिए। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की 27 में सरकार बनेगी तो सारे बुलडोजर को गोरखपुर भेज दिया जाएगा, गोरखपुर की ओर मोड़ दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव पर सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि दोनों नेताओं की ओर से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट के आदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी को इस पर रोक लगानी चाहिए, वरना समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर कर दिया जाएगा। साथ साथ केंद्र ने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति बढ़ा दी है। मंगलवार को इसका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक एलजी अब दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली विद्युत नियामक आयोग जैसे किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग के गठन का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत दिल्ली के लिए किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय का गठन और सदस्यों की नियुक्तियों की शक्ति उपराज्यपाल को सौंप दी है। 12 वार्ड समिति के चुनाव से ठीक पहले ऐसा हुआ है। दोस्तों, गजट नोटिफिकेशन के बाद अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने फिर से एलजी की शक्ति बढ़ाने और राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार की शक्तियों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी इसे नॉर्मल कार्रवाई बता रही है। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने से दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।